तो हेलो गाइज, आज 10 अक्टूबर 2023 है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैंने आपको एप्लीकेशन दिया है फ्री ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आपको 10 लाख का फ्री कैपिटल मिलता है और उसी तरह से मुझे भी मिला है। उसके बाद में मैंने आपको एक वादा किया था कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड लेते वक्त मेरी साइकोलॉजी क्या होती है और ये जो कैपिटल है तो वो कैसे धीरे धीरे आप जो है तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं और इसके ऊपर आप फ्री में जो है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप अगर इस कैपिटल से अगर पैसा नहीं बना पा रहे तो आप जो है तो आपका रियल कैपिटल लगाने के बाद तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपको जो है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जो होता है तो उस पैसे के साथ में आपकी जो साइकोलॉजी होती है, आपके इमोशन अटैच होते हैं। और यहाँ पे जो है तो ये फ्री का पैसा है, इसको आप जिस तरह से भी चाहे उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको 10 लाख का कैपिटल मिला है, मतलब आप कुछ भी करेंगे क्या, जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी लेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है, लॉट साइजिंग फॉलो करना होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है तो मैंने कहाँ पर ट्रेड किया था, अब मुझे प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ। ये तो आप जानते हैं मेरे बारे में कि मेरे जो ट्रेड है वो क्या होते हैं। लेकिन फिर भी जो है तो आपको इसमें क्या सीखने को मिलता है कि आपको मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, इसके रिगार्डिंग आपको डीप में सीखने को मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है तो यहाँ पर जो मैंने एप्लीकेशन दिया है उसका जो है तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है निफ्टी का, तो उसका जो है तो लाइव में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट शुरू है या तो एग्जिट यानी कि लॉस शुरू है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया था और बैंक निफ्टी में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मैंने पहला ट्रेड कहाँ पे लिया है ये मैं बता देता हूँ। निफ्टी में वो पहला ट्रेड मैंने लिया है इस लेवल पे, इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर मैंने मेरा पहला ट्रेड लिया। मेरा जो स्टॉप लॉस है तो इसके नीचे था यहाँ पर, और मेरा 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मेरा जो टारगेट है तो वो था। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो ट्रेड यहाँ पर जो प्रॉफिट में शुरू हुई, ये कुछ दिनों तक कुछ देर तक जो है तो ये लॉस में भी चला गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था और उसके बाद में जो है तो ये प्रॉफिट में आ गया। लेकिन मैंने जो है तो ट्रेड में इंटर कब किया था, ये मैंने ट्रेड में इंटर किया था लगभग जो है तो वो किया था 10 बजे। अब सोचना 10 बजे से लेके जो आपका बैंक निफ्टी है इसके ऊपर अब हम जाते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। तो 10 बजे से अगर देखेंगे जब मैंने इंटर किया था निफ्टी में तो बैंक निफ्टी यहाँ पर था। उसके बाद में जो है तो ऑलमोस्ट 12 बजे तक तो 2 घंटे तक जो है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में रहा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है तो मेरी एंट्री करेक्ट होके भी क्या हुआ कि बैंक निफ्टी जो है तो वो वहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन में रहने की वजह से जो निफ्टी का जो प्रीमियम है तो वो बढ़ नहीं रहा था। भले इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस जो है निफ्टी जो है तो ये ऊपर चला गया है, लेकिन मेरा प्रीमियम जो है तो वो टाइम डिके की वजह से इतना नहीं बढ़ रहा था। दैट्स वाई मैंने जो है तो वो ट्रेड जो है तो वो लॉस में क्यों कट करना है इसकी वजह से, और वो इतना देर ट्रेड में रहना भी थोड़ा जो है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्राइस जब हिल ही नहीं रहा है तो वो क्या कर सकते। तो मैंने फाइनली क्या किया, उसको थोड़ा प्रॉफिट में आने दिया, लॉस में क्यों लेना है करके, और इस कैंडल पे जो है तो उसको एग्जिट कर लिया और निफ्टी में जो है तो ये मुझे प्रॉफिट हुआ, आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब बैंक निफ्टी का जो मेरा ट्रेड था वो मैंने कहाँ पर लिया है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैंक निफ्टी का जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो कहाँ पर लिया था, वो ट्रेड लिया था मैंने इस लेवल पर, ये
ये जो है, तो ये जो आपको 2 रेड कैंडल दिख रहे हैं, उसके बाद में जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ने जो है तो ऊपर इसकी क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे मैंने मेरा ट्रेड लिया था और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा एग्जिट जो है तो एग्जैक्ट इस लेवल पे है। क्योंकि अब यहाँ पर इसलिए मुझे कैसे पता चला कि यहाँ से जो है तो ये प्राइस रिटर्न आने वाला है, या ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे पता है। प्राइस जो है तो यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस यहाँ से कुछ भी कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब मैंने इसको एग्जिट किया है यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ से अभी ठीक है ये रिवर्स आया, लेकिन प्राइस यहाँ से तो ऊपर भी जाता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन मैं जो हूँ तो मैं मेरे प्लान के हिसाब से चलूँगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और 1:2 के रिस्क रिवार्ड से अगर देखेंगे आप, मेरी एंट्री जो है तो वो इस लेवल पे हुई थी यहाँ पर, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड से भी ज़्यादा जो है तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया यहाँ तक, तो मैंने इसको फिर एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, अब आप सोचेंगे कि मैंने तो आपको स्ट्रैटेजी भी दी है कंसोलिडेशन के बाद में आपको ट्रेड कैसे करना है, लेकिन मैं जो हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता था क्या इस लेवल पे। यहाँ पे अगर देखते ये कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद में बिल्कुल ले सकता था, लेकिन आपने ध्यान में रखना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना नहीं है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर समझो ये ब्रेक होने के बाद में जो है तो यहाँ पर एंट्री करता, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाता था। मेरा स्टॉप लॉस जो है तो लगभग समझो ये कैंडल भी पकड़ ली मैंने। अभी आपको दिखने में जो है तो ये बहुत कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मेरी एंट्री हो जाती थी तो मेरा स्टॉप लॉस ही 100 पॉइंट का था और मेरा टारगेट जो है तो 74 पॉइंट का होता था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जो है तो कुछ भी एंट्री नहीं किया है, और मुझे जो है तो मुझे यहाँ पर जो है तो प्रॉफिट नहीं कमाना है, ये आपने ध्यान में रखना है। मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। मैं जो हूँ तो मुझे मेरे रूल के हिसाब से चलना है। और अगर ये दोनों ट्रेड भी अगर लॉस में चले जाते थे तो मुझे कोई इसका यह नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो है तो कुछ भी हो सकता है। अब वो नहीं जाते हैं लॉस में मेरे, ये अलग छोड़ दो, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है मेरे। अगर समझो दोनों ट्रेड अगर लॉस में भी चले जाते तो मैं जो हूँ तो मैं सिस्टम बंद करके जो है तो आज का जो ये ट्रेडिंग सेशन है तो इसको मैं क्लोज करने वाला था, और मैं इसी तरह से करता हूँ। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मेरे रियल ट्रेड होते हैं, ऐसे ये आपको ध्यान में रखना है। और फिलहाल जो है तो मार्केट शुरू है। अब इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, आपको कहाँ पर इंटर होना है, एग्जिट कहाँ पर होना है, आपको जो है तो स्टॉप लॉस कैसे एडजस्ट करना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, ये सब के बारे में आपको डीप में पता होना चाहिए। और इस ट्रेड का जो है तो बैंक निफ्टी का आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, ये जो है तो ये मेरा फाइनल यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये आपको बना है। और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आज के दिन का जो है तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी को पकड़ के जो है तो इतना प्रॉफिट होता है। और टोटल में देखेंगे तो जो 10 लाख का कैपिटल मिला था वो जो है तो वो 3 दिन में कितना हुआ है, वो 10,80,000 के करीब उसके ऊपर लगभग हुआ है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आज आपने देखा होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है तो ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग में रहा है। निफ्टी तो रहा है, बैंक निफ्टी ने जो है तो वहाँ पर कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन किया, लेकिन उसके बाद में बड़ा मुंह दिया है। तो क्या ये जो मैंने जो 2 ट्रेड किए हैं तो ये जो ट्रेड किए हैं मैंने, इसको मैं होल्ड कर सकता था क्या? बिल्कुल कर सकता था, लेकिन ये जो ट्रेंडिंग डे होता है ये पूरा ट्रेंडिंग डे कोई नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट होती है और टॉप और बॉटम दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तो आप भी कोशिश मत करना। और मार्केट जो है तो ये दिन भर शुरू है, मार्केट को क्या है तो उसमें कुछ ये नहीं है। और आपको सिर्फ आपके प्लान के हिसाब से आपको इंटर कहाँ पर करना है, आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका जो रोल है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका रोल मार्केट से जो है तो पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। आपका रोल है आपका जो कैपिटल है तो उसको प्रिजर्व करना, ताकि आप अगर आपके पैसे को संभाल के रखेंगे तभी आप यहाँ पर जो है तो टिके रहेंगे, और टिके रहेंगे तो यहाँ पर लड़ पाएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है।
अब आपने दूसरा है कि आपने अगर गौर से देखा होगा तो मेरे पास भले 10 लाख का कैपिटल है, इसको मैंने 10 लाख से जो है तो 10,80,000 किया है, इसको लगभग जो है तो 10,80,000 किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ट्रेड छोड़ के मेरे बाकी के जो सभी ट्रेड है तो वो सभी प्रॉफिट में रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे, आपने गौर से देखा होगा तो मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है। तो ये 10 लाख के कैपिटल के हिसाब से मैं जो हूँ तो मैं कितनी भी क्वांटिटी ले सकता हूँ ना, 10 लाख तक कितनी भी क्वांटिटी ले सकता हूँ, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं किया मैंने। मैं जो हूँ तो मेरी क्वांटिटी जो है तो फिक्स है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वहाँ पर 300 क्वांटिटी होते हैं, यानी कि इसको 300 मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ, इसको आप लॉट में कन्वर्ट कर लेना। और 250 या तो 300 सेम निफ्टी में होती है। इसको मैं 500, 1000, 1500, 2000, 3000 इस तरह से नहीं ले सकता था क्या? बिल्कुल ले सकता था। और यही होता है लॉट साइजिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है और आपको एंट्री और एग्जिट इसके रिगार्डिंग आपको डीप में पता होना चाहिए। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप भी मेरी तरह ही आप अगर ट्रेडिंग को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसका लिंक जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।